दूसरा सामुएल अध्याय 9 और वचन 1 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा। बाइबल कहती है कि दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। बातों को समझिएगा। योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं, यह वही योनातान है। अब तो दाऊद राजा है, वो पल बीत गए। अब हम जहां पढ़ रहे हैं जिस विषय पर, अब दाऊद राजा के रूप में है। अब जब दाऊद राजा के रूप में है तो उसके ऊपर जो ग्रेस है परमेश्वर का, और जो वचन का वो भय मानता है, तो वह परमेश्वर के अनुरूप ही, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही वह उन बातों को करने के लिए शुरू करता है। और कहता क्या है कि क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? साउल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया। और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? हेलो, मनुष्य की सी प्रीति नहीं, परमेश्वर की सी प्रीति, परमेश्वर के जैसे प्रीति दिखाऊं। क्या साउल के घराने में ऐसा कोई बचा हुआ व्यक्ति है? क्योंकि साउल परमेश्वर को दुखी करके उसका और उसका जो बेटे थे युद्ध में सब मारे गए। अब जो राजा बना है वह दाऊद बना है। दाऊद कह रहा है कि मैं साउल के घराने में यदि कोई बचा हुआ है तो मैं परमेश्वर जैसे अनुग्रह करता है वैसे मैं उससे प्रीति दिखाऊंगा, उस पर अनुग्रह करूंगा। ये बात को खोजता है, यह बात परमेश्वर ने दाऊद के मन में डाला। तब क्या हुआ? बात आगे सीबा राजा ने कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा है जो लंगड़ा है। योनातान का एक बेटा है। योनातान वही, एक समय जब बुरा समय था तो बुरे समय में यही योनातान जो अब नहीं रहा दाऊद की मदद करता था। युद्ध में साउल, योनातान मारे गए, लेकिन योनातान की जो पीढ़ी है, जो वंश है, उसके जो बच्चे हैं वो बचे हुए हैं। तो दाऊद कहता है कि दाऊद के कर्मचारी था सीबा, उसने कहा कि हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है? सीबा राजा ने कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्लीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। लोदबार, और जो लोदबार का जो मीनिंग है, जो इसका अर्थ है, वह है एक बुरा जगह, एक निचला स्थान जहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करता, एक बुरी परिस्थिति वाली जगह, उसी को बोलते लोदबार की जगह। लोदबार के स्थान पे रहता है। कौन रहता है? योनातान, वही योनातान जब दाऊद जंगलों में दुखी था, जब दाऊद भागा भागा फिर रहा था, जब दाऊद कष्ट में था, तो वही योनातान दाऊद की मदद करता था, दाऊद की सहायता करता था। जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वह उसकी पूरी पूरी हेल्प करता था। वही योनातान का बेटा लोदबार में रहता है। प्रभु, ऐसे करके सीबा दाऊद राजा से कहते हैं। तब राजा ने दाऊद को दूत भेजकर लोदबार से अम्लीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। और जब मपीबोशेत, जो योनातान का बेटे का नाम है, मपीबोशेत, जो योनातान का पुत्र और साउल का पोता था, दाऊद के पास आया और तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास की क्या आज्ञा? दाऊद ने कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण। जरा ध्यान से सुनना भाई बहन, कि परमेश्वर सूत के साथ, कहते नहीं, सूत ब्याज के साथ वो आपको वापस करता है यदि आपने उसके राज्य के लिए कुछ भी किया है, चाहे छोटा या बड़ा, या कैसे भी आपने मदद की है, कैसे भी आप सहायक बने हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के दास के साथ में, परमेश्वर के राज्य के साथ में किसी भी रीति से यदि आप सहायक बने हैं, परमेश्वर आपको कभी भूलने वाला नहीं है। याद रहे, वहां पर परमेश्वर ने दाऊद के मन में ये बात डाली और उसने कहा
दाऊद ने कहा मत डर। योनातन के जो बच्चा था मपी बोशे, जो उसका पुत्र था, उससे कहता है मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दास साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर प्रतिदिन भोजन किया करेगा। राजा की मेज पर कौन भोजन करने वाला है? वह व्यक्ति जो दाऊद के साथ वफादार रहा, जो दाऊद के साथ सहायक रहा। जब दाऊद दुख में था तो योनातन मदद करता था, प्रीति करता था दाऊद से, प्रेम करता था दाऊद से, और वो दाऊद को नहीं चाहता था कि मेरा पिता दाऊद को मार डाले। और वो हर पल हर वक्त वह दाऊद को समझाता था, दाऊद के साथ संगति करता था और दाऊद के साथ वो इतना प्रेम करता था कि वो उसको हर चीज़ें, हर घटनाओं का जिक्र जो साउल मारने के लिए करता था, दाऊद को पहले ही योनातान बता देता था। वो बड़ा ही वफादार था, दाऊद के प्रति वफादार था, वो सहायक था वो दाऊद का। और यही कारण है भाई बहन कि जब आप दुख के समय में आप किसी व्यक्ति के सहायक होते, जो वह सच्चा है, जो परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर के दास हैं, कलीसियाएं हैं, जब आप उनके निकट होते हैं, मददगार बनते हैं, सहायक होते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए वफादार रहते हैं, तो परमेश्वर जिस रीति से योनातन तो मर गया लेकिन उसके पुत्र को, उसके वंश को परमेश्वर राजा के साथ बैठाता है, वही प्रकाशन, वही दर्शन आपकी ज़िंदगी में और सबकी ज़िंदगी में पूरा होगा यीशु के नाम में। और कितनी अद्भुत बात वहाँ पर दाऊद ने कही, कहता है कि मैं तेरे पिता योनातान के कारण जो मेरे साथ वफादार रहा, दूसरा सामुएल 9:7 में, जो मेरे साथ वफादार रहा, जो मेरी मदद करता रहा, जब मैं मृत्यु के भय के मारे, जब साउल के डर के मारे जंगलों में भागता था, तो योनातान मेरी सहायता करता था, योनातान मेरी मदद करता था। आज वही योनातान का बेटा लंगड़ा है, लोदबार में रहता है, बुरी परिस्थिति में रहता है, सही परिस्थिति नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ लोदबार का मतलब निचली दशा, सड़ी हुई दशा, बदबूदार दशा की जगह पर वो रहा करता था। कौन? योनातान का पुत्र, जो अपंग था, लंगड़ा था, लेकिन जब समय बदलता है, परमेश्वर ग्रेस के साथ दाऊद को राजा बना देता है, तो दाऊद राजा के मन में परमेश्वर इस बात को डालता है कि जा उस योनातान जो तेरे साथ वफादार रहा, जो तुझे जंगलों में बचाता रहा, जो जंगलों में तेरे साथ संगति करता रहा, और दाऊद उस साउल की हर एक योजनाओं को तेरे सामने प्रकट करता रहा, जा उसकी मदद कर। और दाऊद इस रीति से योनातान के कारण मपी बोशेत जो अपंग था, जो लंगड़ा था, उसको अपने घर में बुलाता है और कहता है कि मैं योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी संपत्ति, हे मपी बोशेत, हे योनातान के पुत्र, मैं तुझे वापस कर दूंगा। तब 8 पद में लिखा, उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। वह ऐसा अपने आप को कहता है। तब राजा ने साउल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ साउल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों, सेवकों और उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना। तेरे स्वामी के पोते को अर्थात मपी बोशेत को भोजन मिला करे, परंतु तेरे स्वामी का पोता मपी बोशेत मेरी मेज पर, राजा की मेज पर, हालेलुया, राजा की मेज पर भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र, 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सब के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपी बोशेत राजकुमारों के समान, हालेलुया, वो अपंग है, वो लंगड़ा है, वो कुछ कर नहीं सकता, परंतु परमेश्वर का ग्रेस इस मपी बोशेत के ऊपर क्यों आया? इसके पिता योनातान के कारण, क्योंकि योनातान दाऊद राजा की मदद करता था। दाऊद राजा कौन है? परमेश्वर का दास था,
इस कारण से मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। बहुत बड़ा प्रकाशन है भाई बहन, इससे आप समझिएगा, बहुत बहुत बड़ा ये एक प्रकाशन है। राजकुमार के समान आपकी दशा प्रभु कर सकते हैं। राजकुमार के समान प्रभु आपके जीवन के हर एक व्यक्ति की दशा बना सकते हैं। आपको राजा के साथ में भोजन करने वाला समय को ला सकते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, इसके लिए हमें अब क्या करने की ज़रूरत है? इसके लिए अब हमें कैसे जीने की ज़रूरत है? मैं आपको पहले बात बता देता हूँ। दाऊद राजा जब नहीं था, साउल राजा था, लेकिन दाऊद की आत्मिकता बहुत बड़ी थी। दाऊद परमेश्वर के करीब था, पर साउल परमेश्वर से बहुत दूर था। दाऊद परमेश्वर के हृदय में रहता था, पर साउल परमेश्वर के हृदय से बहुत दूर था। दाऊद परमेश्वर का प्रिय बन चुका था, पर वो जंगलों में था, पर वो कष्ट में था। तो क्या परमेश्वर उसका साथ छोड़ देता है? आज की तारीख आप समझिएगा कि सेवकाई बंद कर दिया गया। कष्ट है, सेवकाई पर, कलीसियाओं पर दुख है, या प्रभु के दास के ऊपर समस्या है। तो आप, कुछ लोग तो ऐसे समझ लेते हैं कि परमेश्वर इस दास के साथ है ही नहीं, और वो अपने आप को ऐसे अलग कर लेते हैं कि बस हो गया। वो अपने आप को उस आत्मिकता की भूमिका से अलग कर लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या परमेश्वर होता तो क्या कलीसिया ऐसी होती, क्या परमेश्वर होता तो परमेश्वर के दास ऐसे होते। अरे आप बहुत बड़ी भूल में हो। मैं कह रहा हूं कि दाऊद तो परमेश्वर का प्रिय था, उसके दिल का एक बच्चा था, उसके मन का प्रिय था, पर वो जंगलों में था। कुछ परिस्थितियां आ रही थी दाऊद को मारने के लिए, वो जंगलों में भागा भागा फिर रहा था। लेकिन उस समय एक व्यक्ति का जो किरदार था, एक व्यक्ति की जो भूमिका थी, उसके पीढ़ी पीढ़ी को आशीषित कर दिया। उसका नाम क्या था? योनातान। दाऊद दुखी था, दाऊद को कष्ट था, क्योंकि वो जंगलों में रहा करता था। किसके डर के मारे? एक राजा के डर के मारे। लेकिन क्या परमेश्वर उसका साथ छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर दाऊद के साथ उतना ही अधिक शक्ति के साथ था। वह प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बैठता था, अपने 600 ईमानदार और शक्तिशाली साथियों के साथ वो रहा करता था। अपने आप को पूरी रीति से वह परमेश्वर के लिए समर्पित करके रखा हुआ था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज दशा कुछ ऐसी ही है, समझ लो तो ठीक है। यदि आज दुख हम पर है, या ऐसे बहुत सारे प्रभु के दासों के जीवन में दुख है, तो यदि उस कलीसिया के लोग अपनी जिम्मेवारी को छोड़ दें, या उस कलीसिया के व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से हट करके ये कहें कि बस हो गया, शायद उनके साथ परमेश्वर नहीं है, उनके साथ शायद प्रभु नहीं है, अब हमें उनसे अलग हो जाना चाहिए, या अब हमें उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए, तो इस पर परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर समय को बदलने जा रहा है, इसलिए ये परिस्थितियां आई हैं। प्रभु देख रहा होता है कि कौन मेरी बेटी है, कौन मेरा बेटा है जो मेरे चुने हुए दास के साथ में ईमानदार है, कौन मेरी संतान है जो मेरे चुने हुए दास के साथ में वफादार है, कलीसिया के साथ वफादार है, बोझ को उठाने वाला है, सहायक बना हुआ है योनातान की तरह। क्या परमेश्वर योनातान को भूल गया? नहीं, योनातान तो धरती पे नहीं है, पर उसका एक लंगड़ा, एक अपंग बेटा जो बहुत बुरी परिस्थिति में रहा करता था, परमेश्वर ने उससे स्मरण किया। दाऊद के द्वारा बाइबल बताती है, मपीबोशेत जो अपंग है, कुछ कर नहीं सकता, लाचार है, वो उठ भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता, बहुत धीमी गति से चलने वाला वो है मपीबोशेत। अपने आप को कुत्ते के समान बताने वाला, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लोदबार नगर में रहने वाला, एक निचली दशा में जीने वाला, एक बुरी दशा में जीने वाला उस व्यक्ति को परमेश्वर स्मरण करता है, याद करता है। क्यों? क्योंकि उसका पिता योनातान परमेश्वर के चुने हुए दास के प्रति वफादार रहा।
प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज आप साथ में हो, आज आपको भी वफादार बनने की जरूरत है। आज आपको भी इस वचन के अनुसार सीखने की जरूरत है, क्योंकि दाऊद कहता है 9:7 में, दूसरा सामुएल 9:7 में, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल के सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। क्या वो योग्य था? क्या वो योग्य था मपीबोशेत? नहीं ना। एक किनारे पर एक मरे हुए व्यक्ति की तरह, एक लाचार व्यक्ति की तरह, या हम कहें कि आप जैसे सोच लो कि उसका पैर काम नहीं करता, वो अपंग है, वो लंगड़ा है, वो क्या कर सकता है? किसी दूसरे के सहारे वो जीवन जी सकता है। लेकिन आज की तारीख में बाइबल का वचन कहता है, दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करेगा, राजा के साथ भोजन करेगा। हे प्रिय भाई बहनों, आज वो जो किरदार है, वो जो भूमिका है, आज आपको निभाना है। योनातान की भूमिका आपको निभाना है। अपनी कलीसिया के लिए, अपने अगुवे के लिए, अपने पास्टर के साथ में यदि आप वफादार भूमिका निभाते हैं, यदि आप वफादार रहते हैं, सहायक बनते हैं, तो वह समय दूर नहीं जब परमेश्वर का दास अधिकार में रहेंगे, जब परमेश्वर का दास अधिकार के साथ बैठेंगे, उस समय परमेश्वर आपका हर एक बलिदान याद करेगा। उस समय प्रभु आपके हर एक बलिदान जो आपने परमेश्वर के दास के साथ में किया है, कलीसिया के लिए अर्पित किया है, सहायता के साथ आप जिए हैं, उस एक एक पल को, उस कठिन समय में जो आपने किया, उसे याद करके आपको और आपकी पीढ़ी को वह ऊंचा उठाएगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।